आज का हम लोग का जो यूनिट है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड द फोर्सेस ऑन देम। क्लियर है? ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जो फ्लूइड के मैकेनिक्स से कंसर्न रखता है। क्लियर है? ये डेफिनेशन पूछने नहीं जाएगा, बस समझने के लिए है। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ जिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम लोग को देखना है। तो नेक्स्ट क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबको पता है, द फोर्सेस विच मीडिएट इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वो या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कौन कौन सा है? दो है, एडहेसिव और कोहेसिव। दोनों अट्रैक्टिव टाइप के ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझते हैं इसमें। एडहेसिव में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेगा। जैसे फेविक्विक, फेविबॉन्ड, ये सब जो आता है वो क्या करता है? एक टूटा हुआ चीज़ को चिपका देता है। तो मतलब क्या हुआ? वो दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में एक फोर्स बना दिया। अब फेविकॉल के द्वारा दूसरा ऑब्जेक्ट चिपका दे रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? वो एडहेसिव के द्वारा हो रहा है। मतलब उसमें डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में एक बॉन्ड बना देता है। दो सेम ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, लेकिन जो फेवी बॉन्ड है, फेवी बॉन्ड एक बीच में जो काम कर रहा है वो दो डिफरेंट चीज़ को जोड़ने में काम कर रहा है। उसके लिए दोनों डिफरेंट चीज़ है ना, फेवी बॉन्ड अलग और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अलग। क्लियर है? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है कोहेसिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सेम सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स। जो सेम सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर, अब जैसे एक बकेट पानी लेते हैं या एक मग पानी लेते हैं तो क्या पानी आपस में एक साथ रहता था ना, इंटैक्ट रहता है। ऐसा तो नहीं है कि पानी के बीच में गैप दिखा देता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एक दूसरे के साथ जो टिका रहता है, मतलब चिपका रहता है वाटर, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट डिक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या यूनिट या कॉस कुछ भी पूछ लेंगे, या सरफेस टेंशन क्या है ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। तो सरफेस टेंशन होता क्या है? समझ में आ गया? ये लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है। लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपना सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमाइज़ करना चाहता है, हमेशा डिक्रीज़ करना चाहता है। क्लियर है? ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है और इसका मतलब यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ये याद रखिए, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर। तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। ये यूनिट इसका बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर है? समझ में आ गया? और इसका कॉस कौन सा है? दो टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताएं। तो कॉस इसमें कौन सा है? इसमें इसका कोहेसिव फोर्स है। क्लियर है? अगर भूल जाए कि कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स है, तो कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? ये लिक्विड है ना, अगर सपोज हम लोग करते हैं वाटर लिक्विड है, तो वाटर हमेशा अपना सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा ना। तो आपस में क्या बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, तो आपस में बॉन्डिंग जो होता है एक दूसरे के आपस में होता है वो क्या होता है? कोहेसिव। इस तरह से रिलेट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। जो फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है इसका सोलबिलिटी। अगर लिक्विड में कुछ भी इम्प्योरिटीज हम लोग मिलाते हैं तो उसका क्या होता है? सरफेस टेंशन बढ़ता है या घटता है? अगर लिक्विड में कुछ भी अगर इम्प्योरिटीज हम लोग मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का सरफेस टेंशन घट जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया सोलबिलिटी और टेम्परेचर का रोल। अगर इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, कुछ भी इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। अगर वाटर में चीनी, नमक कुछ भी मिला देते हैं उसका क्या हो गया? सरफेस टेंशन बढ़ गया। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम गया। अब देखते हैं नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। तो एप्लीकेशन में क्या? स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स इन वाटर। क्लियर?
अगर रूट्स कैसा होता है, बाल जैसे होता है ना नीचे से, हाँ, तो उसको अगर हम लोग लिक्विड में डुबाते हैं या कोई पानी में डुबाते हैं तो वो क्या होता है, पानी में जाके वो फैलने लगता है। फैलने लगता है मतलब फैल जाता है वो। क्लियर है? तो ये स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स किसके वजह से है, सरफेस टेंशन की वजह से। जब उसको बाहर निकालते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो इंटैक्ट होने लगता है, आपस में इंटैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब फिर पानी में डालेंगे फिर वो फैल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर आर स्फेरिकल इन शेप। ये किसके वजह से, इसका कॉन्सेप्ट किसके वजह से है, ये किसके वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। जो भी रेन वाटर ऊपर से जो नीचे गिरता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, या स्मॉल ड्रॉप्स आपस में वो हमेशा मतलब छोटा रहना चाहेगा, हमेशा वो इंटैक्ट रहना चाहेगा, इसके वजह से वो स्फेरिकल इन शेप में बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या है, द राइजिंग ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला सा ट्यूब होता है, तो उसमें जो लिक्विड का ऊपर जाना उसी को हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है एप्लीकेशन से मतलब है, हम लोग को एग्जाम में जो पूछेगा उससे हमको मतलब है। तो हाइट ऑफ राइजिंग लिक्विड, कितना जो ट्यूब है वो ट्यूब में कितना ऊपर तक वो लिक्विड, कोई लिक्विड जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेडियस ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अब रेडियस अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो जो लिक्विड ऊपर जाएगा वो कम जाएगा, लेकिन अगर रेडियस छोटा है उसका ट्यूब का तो लिक्विड ज़्यादा ऊपर जाएगा। क्लियर है? रेडियस बड़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस बड़ा है तो ऊपर तक कम जाएगा, अगर रेडियस छोटा है तो ऊपर ज़्यादा जाएगा। और इसमें कॉज कौन सा है, एडहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन का कौन सा कॉज था, कोहेसिव। कैपिलरी एक्शन का कौन सा है, एडहेसिव फोर्स। क्लियर है? अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन है इसका, सोकिंग ऑफ लिक्विड बाय टॉवल। टॉवल से हम लोग जो पानी को सोख लेता है या पानी पोंछ लेते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। फाउंटेन पेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंटेन पेन का बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फाउंटेन पेन किसके एप्लीकेशंस पे काम करता है, तो कैपिलरी एक्शन। क्लियर है? लेकिन बॉल पेन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काम करता है, बॉल पेन, ये ध्यान देना। हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड फ्रॉम सोइल टू रूट। सोइल में जो लिक्विड और मिनरल्स है, जो वाटर है, वो पेड़ में कैसे रूट्स के थ्रू पहुंचता है, और वो कैसे जाता है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू। क्लियर है? इन ऑयल लैम्प, राइजिंग ऑफ ऑयल इन द ऑयल विक। ऑयल विक मतलब क्या होता है, दिया। तो दिया में जो ऊपर तेल जाता है, जो जलते रहता है, तो तेल धीरे धीरे खत्म होते रहता है ना, ऐसा नहीं होता ना पूरा बत्ती जल जाता है, वो बत्ती जलते रहता है, तेल खत्म होते रहता है। तो वो तेल जो ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, वो किसकी वजह से, ये भी कैपिलरी एक्शन की वजह से। याद रहेगा? ये हम लोग का चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर बच गया ग्रेविटेशन, उसको ख़त्म कर लेंगे। हम लोग का फिजिक्स ख़त्म हो गया, बहुत कम टाइम में फिजिक्स हम ख़त्म कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।